ये भारत जो है ये कृष्ण का देश है। भगवान कृष्ण ने 100 गलतियां माफ़ करी थी अपने ही परिवार के, अपने ही बुआ के लड़के की। हम भी छोटा भाई समझकर उसको बार बार इग्नोर, छोटी मोटी बातें हो जाती थी, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब चीज़ें और पानी हद से ऊपर निकल जाता है तो उसको बिल्कुल शांत करना इस भारत को आता है। ये नहीं समझ रहे थे पाकिस्तानी। पाकिस्तान वालों को सारी चीज़ें मजाक में लग रही थी। पानी बंद करने की बात हुई तो मीम बनाने लग गए, हंसने लग गए, एक तरीके से मजाक उड़ाने लग गए। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि ये भारत है। ऊपर से धर्म बोल करके मोदी को बता देना, इस तरीके से जो उनके आतंकियों ने बातें बोली, वो सबसे बड़ा सवाल यही था कि उन्होंने बता दिया जाके। पूरी बात सुनिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो देश की, जो हमारी भाईचारे को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो जो चाहते थे कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें प्रकट हो और उसके बाद हम अंदर गृह युद्ध में आए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हम आपस में पॉलिटिकली जितना चाहे उतना लड़ लें, ये हमारे घर की बात है। लेकिन जब देश की बात होगी तो 5 साल का बच्चा भी उतना ही जिगरा रखता है जितना एक सैनिक सरहद पर रखता है। सरहद जब देश की बात आएगी, जब इनोसेंट लोगों को तुम इस तरीके से अत्याचार कर करके दिखाओगे कि तुम आतंकी हो, तुम्हारे अंदर कोई धर्म की बात नहीं है, ईमान नहीं है, सिंपैथी नहीं है, मानवता नहीं है, तब इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोफिया, जिसका नाम सोफिया, जो हमारी बहन है, विंग कमांडर है, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसकी जब मैंने भाषा सुनी, उसका जो टोन सुना, दिल गदगद हो गया। ये भारत की अखंडता को दिखाता है, भाईचारे को दिखाता है कि इस देश के अंदर नेतृत्व कौन कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम कम्युनिटी को आप जो धर्म वाला जो आपने एजेंडा चलाने की कोशिश करी थी, उस पर सबसे बड़ी चोट है। और हम आपको बता दें, भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी पहले से हमला किसी पे नहीं करता, भाईचारे में हमेशा विश्वास रखता है। कोई गलत होता है, हमने तो अफ़गानिस्तान में जब हमने तो अफ़गानिस्तान तक को सपोर्ट किया, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो भारत के मुसलमानों को अगर आप ये सोच रहे हो कि बदनाम कर दोगे या उनमें हिंदुस्तानियों से लड़ाई करवा दोगे, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये अपने ही जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके साथ क्या हरकत करते हैं, प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ क्या हरकत करते हैं, ये जग जाहिर है। तो आप समझ सकते हो कि इनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है। ऊपर से जब ये अपने ही लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, उनका दिमाग ख़राब करते हैं। आज पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान एक भुखमरी वाला देश हो चुका है, फटा नंगे हालत में है। वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। और बड़े बड़े जितने भी देश हैं उन्होंने कबूला है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश हो, उन्होंने कबूला है कि पाकिस्तान ये आतंक का जो षड्यंत्र है, आतंक के जो पनाहगार हैं, उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद भी इनको इतनी लज्जा, इतनी शर्म नहीं है कि आप भाईचारे में निभाओ, अपने देश को आगे बढ़ाने में करो। इनको बस एक ही चीज़ दिखाई देती है कि लड़ाओ और राज करो, लड़ाओ और राज करो। तो सबसे बड़ा सवाल तो इन पर अपना वो देखते हैं कश्मीर लेने की, तो एक बार डायलॉग अपने पास भी है कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगो तो कीड़ देंगे। बहुत बार दूध दे दिया, आप चीरने की बारी आ गई है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी तक हम शांत थे। मैंने बोला ना, 100 गलती माफ़ करने वाला देश है ये। 100 गलतियां माफ़ कर देता है, उसके बाद जब वार करता है तो धरती लाल हो जाती है। ये इतिहास है इस देश का। और इनको ये भी बताना है कि जो थोड़ा बहुत कश्मीर हमने आपको भाईचारे में दे रखा था, अब वो कश्मीर हमें वापस लेना है। रही बात, अगर तरीके से नहीं चलोगे तो भारत के अंदर विलय करवाने वाली स्थिति भी आएगी। मारेंगे, ऐसा मारेंगे, पानी भी नहीं पीने देंगे, सताएंगे, रुलाएंगे, उस तरीके से यहाँ पे काम होने वाला है। और सबसे मेन बात यह है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो जिस तरीके से आतंकियों को पाल के रखा हुआ है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये सब हरकतें कर रहे हैं वो सारी मॉनिटर हो रही हैं। ये कब तक बचेंगे? और इनके अंदर जो गंदी मानसिकता है, ये जो गंदी मानसिकता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इनका जो कीड़ा है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। और इस बार वो इंडियन आर्मी, ये वो आधुनिक देश है जो माफ़ करना नहीं जानता। अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन अब चीज़ें हदों से पार हो चुकी हैं। हमारे देश के अंदर राजनीतिक जितने भी गलियारे हैं वो सब एक मांग कर रहे हैं, राजनीतिक हो या फिर आम पब्लिक हो, सब एक मांग, करोड़ जनता कह रही है कि अब बदला लो। सिर्फ एक मांग चल रही है कि सबक सिखाना है। तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आबादी के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, हर चीज़ में जब तुमसे ऊपर हैं तो तुम किस बात का घमंड दिखाते हो, पहले तो ये बताओ। अगर आप घमंड दिखाते भी हो तो अपनी बुद्धि का
तो प्रयोग करो। इन सब में कितनी ज़्यादा कैजुअलिटी होंगी इनको नहीं पता, लेकिन इनको बस एक ही काम करना है कि देश के अंदर मेन मुद्दे पे बात नहीं करनी है, भारत का नाम दिखा करके गलत करना है, यहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें करनी है, यहाँ का भी माहौल खराब करना है। चले थे नफरत बनाने, बन गई एकता और उधेड़ दिया पाकिस्तान को। आज तो एकता आपने देख ली होगी, जब मेरी बहन सोफिया जो बड़ी बहन है उसने जब बोला, उसके जो टोन थे, शायद ही कोई पाकिस्तानी हो उस टोन को सुन के ये ना समझ पाए कि भारत चीज़ क्या है। और वहीं पर बैठे हुए तमाम जितने भी हमारे देश के लोग थे, और जब सेना काम करेगी ना, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत सिंपैथी में आ जाते हैं, हमारे राजनीतिक लोग जो हैं फिर भी वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा देंगे, लेकिन जब सेना अपने पे आएगी तो इनका क्या हश्र होगा, खासकर वो आतंकी लोगों का जो अपने दिमाग में कुछ भारत के प्रति गंदी मानसिकता लेके बैठे हैं, उनका क्या हश्र होगा। उन्हें मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में मिला दिया है और मिट्टी में मिला देंगे उनका। अभी तो ये डेमो है, अभी तो डेमो नहीं, अब तो शुरुआत हो चुकी है। ये डेमो है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये डेमो है। अब भी हम ये चाहते हैं कि बातचीत मसलों से हो जाए, क्योंकि दोनों देशों का बुरा होना है, इसमें कोई बात बुरी नहीं है, दोनों को थोड़ा ना थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये एक डेमो है। इससे अगर सीख नहीं लेते हैं तो अब भारत पीछे कदम बिल्कुल नहीं हटाने वाला है, ये इनको समझ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे भारत अब पीछे कदम नहीं हटाएगा। जैसे शुरू में विवेक ने कहा कि 140 करोड़ जनता जो देश की है, 5 साल का बच्चा भी और हम भी और विवेक भी, ताऊ भी, अगर आज भी ज़रूरत पड़ी तो अपने देश के लिए खून बहाने के लिए तैयार है, सीमा में जाके पाकिस्तानियों को मारने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा भारतीय सेना ही उन पाकिस्तानियों को, उन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन दुश्मन की एक गोली तो कम कर सकता हूँ, तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस देश के 140 करोड़ लोगों का जब ये जज्बा होगा तो क्या कोई माई का लाल भारत की तरफ आंख उठा के देख सकता है? नहीं देख सकता। और अगर जो देखेगा तो उसकी आंखों की गोटियां निकाल करके कंचे खेलने का काम हमारे देश का बच्चा बच्चा करता है। चलिए, धन्यवाद।